रूसी राष्ट्रपति ने कुछ ऐसा कहा जिससे बैठक में मौजूद सारे लोग हंस पड़े। उन्होंने कहा कि हमारे तो आपसे ऐसे रिश्ते हैं कि लगता नहीं कि ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ेगी। इस पर रूसी प्रतिनिधि मंडल भी हंस पड़ा और नरेंद्र मोदी भी ठहाके लगाने लगे। हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। रशियन जुबान में पुतिन साहब बोल रहे थे तो उन्होंने रशियन जुबान में ये कहा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो चुकी है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर मुसलसल एक दूसरे को मिलते हैं और मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज और जुबान को मोदी साहब ट्रांसलेटर की मदद के बगैर नहीं समझ रहे हैं। तो उस कमरे के अंदर बड़े कहके चले हैं और प्राइम मिनिस्टर इंडिया अपने आप को सही पोजीशन में ले आया कि भाई साहब वो कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो रशिया के साथ शुरू से खड़े हुए हैं और रशिया हमारा दोस्त है, हमें किसी ने चीट नहीं किया। हमें जब आप पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर को हौसला दे रहे थे, हमारे ये पास सिर्फ हौसला रशिया से आ रहा था, ये कहता है जयशंकर। अगर इंडिया चीख रहा है पाकिस्तान और रशिया के रिलेशंस को लेकर, तो मुझे ये बताएं कि ब्रिक्स की मीटिंग में इंडिया पहुंचा हुआ है, पाकिस्तान मेंबर छोड़े ऑब्जर्वेशन में नहीं है। ये मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुका है एक्चुअली। तो ये जो ब्रिक्स का समिट है बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां पे पुतिन भी होंगे, वहां पे शी जिनपिंग भी होंगे और अपने मोदी जी तो होंगे, बाकी भी हेड ऑफ स्टेट होंगे। लेकिन पुतिन ने एक बहुत बड़ी बात कह दी, पुतिन ने तारीफ कर दी, बोला कि मोदी जी सिर्फ एक ही हेड ऑफ स्टेट हैं पूरी दुनिया के जो ये कोशिश कर रहे हैं कि यार ये लड़ाई खत्म हो जाए। और मैं दिस इज हाउ द बॉडी लैंग्वेज, आपने मोदी साहब ने अपना ट्रेडिशनल जफरी डाली जाके, वो ट्रेडिशनली है जहाँ जाते हैं, ये उसकी अपडेट थी ब्रिक्स की। और आज देख ले पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, ना साडा अमेरिका रहा ना साडा रशिया। इंडिया कम से कम ये तो कह सकता है कि रशिया हमारा है पिछले 50-70। ये सबसे बड़ा इस वक्त ब्रिक्स का था। ब्रिक्स की अभी मीटिंग मोदी साहब की जो बड़ी जबरदस्त थी, जो मैंने उसमें से एक जोक पिक किया अपने देखने वालों से शेयर करूंगा। रशियन जुबान में पुतिन साहब बोल रहे थे तो उन्होंने रशियन जुबान में ये कहा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो चुकी है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर मुसलसल एक दूसरे को मिलते हैं और मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज और जुबान को मोदी साहब ट्रांसलेटर की मदद के बगैर नहीं समझ रहे हैं। तो उस कमरे के अंदर बड़े कहके चले हैं और मैं दिस इज हाउ द बॉडी लैंग्वेज, आपने मोदी साहब ने अपना ट्रेडिशनल जफरी डाली जाके, वो ट्रेडिशनली है जहाँ जाते हैं, ये उसकी अपडेट थी ब्रिक्स की। वो तो जस्ट इन चीजों को मोदी साहब को भी पता होगा रशिया का क्या वर्जन है और उनको भी पता होगा रशिया का इंडिया का क्या वर्जन है। सो ब्रिक्स को एक्सपैंड करना है या नहीं करना, मेरा ख्याल है कि अभी इंडियंस कहेंगे नहीं, ब्लॉक कर दे, इंडियंस कहेंगे ब्लॉक कर दे। अगर हमने ब्रिक्स को अंदर मेंबरशिप बढ़ा दी तो इसके रॉन्ग मीनिंग चला जाएगा। सो ब्रिक्स की मेंबरशिप ना बनाओ। ये बायलैटरल मीटिंग में मोदी साहब के एंड पुतिन के 100% डिस्कस हुआ होगा कि बायलैटरल अभी लोगों की जो है ना एंट्री ना करो। जो 5 लोग ममालिक हमने एंटर कर लिए वही बहुत अभी साइड पे खड़े रहते। ये चीज जो है वो इंडियंस को सूट करती है, रशियंस को नहीं सूट करती, क्योंकि रशियंस चाहेंगे एक्सपैंड हो। मैं बताऊं अमेरिका को कि देखो, मैं बताऊं अमेरिका को कि देखो तुम मेरे पे पाबंदियां लगा रहे हो, हम ये कर रहे हैं, ठीक है ना जी। मैं बताऊं अमेरिका को तुम क्या कर रहे हो। सो ये चीज़ है इस हवाले से। एंड आई अंडरस्टैंड, सो मुझे ये चीज़ जो मुझे समझ आ रही है। बहरहाल अभी देखते हैं कि हाउ थिंग्स अनफोल्ड, हाउ थिंग्स गो और कैसे चीज़ें चलती हैं। लेकिन जो चीज़ वो जिसे कहेंगे ना कि मेरी समझ में है, या जो चीज़ मैं रीड कर रहा हूँ, मोदी साहब और पुतिन साहब जो है उनके एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स पे डिफरेंट व्यू है। मोदी साहब अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं एज ए मेजर प्लेयर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर, और उन्होंने कहना है कि देखो हमने चीन के साथ भी अपने मसले हल कर लिए, ठीक है। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है जब इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर चीज़ें ख़राब हो रही हैं, चाइना के साथ ठीक हो रही हैं। जब चाइना के साथ ख़राब थी तो बाकी सारी ठीक थी। मालदीव भी ठीक था, बांग्लादेश भी ठीक था, श्रीलंका भी ठीक था। अब जब वो ख़राब हो रहे हैं, चीज़ें फर्दर अनफोल्ड हुई हैं,
तो यहाँ पे चीज़ें बेहतर होगी। लेकिन रशिया जाके उनके प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हम मजीद ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं रशिया के साथ, अपना बिजनेस, अपने रिलेशन को मजबूत करना चाहते हैं मजीद। लेकिन रशिया और पाकिस्तान में फर्क भी तो है ना। रशिया इंडिया का बड़ा करीबी दोस्त है और आज का नहीं, बड़ा पुराना दोस्त है। ये मेरी बात को समझिएगा देखने वाले, ठीक है। और पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान इंडिया की आपस में जरा वो मुखालफत कह लें, दुश्मनी कह लें, वो चलती है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया ने रशिया के लिए ये कह दिया और पाकिस्तान के लिए ये कह दिया। कसूर हमारा है। देखें, हमने उस लेवल पे हमने अपने आप को उस लेवल तक लेकर ही नहीं गए कि दूसरी कौमों की, दूसरी मुल्कों की मजबूरी बन जाए, हमारी जरूरत बन जाए कि वो हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को जो है वो बहाल रख सकें, या किसी हर हाल में। इंडिया ने और चाइना ने अपने आप को इस तरह से बनाया है कि इख्तिलाफात के होते हुए भी वो एक दूसरे की जरूरत है। जबरदस्त हो गया, ये बड़ी हट के बात की है, मतलब मेरी सोच से भी जरा हट के बात की है कि नो डाउट पाकिस्तान को इस पोजीशन पे, स्टेज पे अपने आप को खड़ा करना चाहिए था कि दुनिया का कोई कंट्री चाहे मुखालफत रखता है पाकिस्तान से, चाहे दोस्ती रखता है, लेकिन पाकिस्तान उसकी जरूरत होता, मजबूरी होता है। जैसे इंडिया की इस टाइम पूरी दुनिया की अगर बात करें, इंडिया पूरी दुनिया की जरूरत है ट्रेड के हवाले से, चाइना पूरी दुनिया की जरूरत है। तो हम भी अगर इस तरीके से होते तो शायद इंडिया अगर लेट्स सपोज पहले नंबर पे, तो मैं चाहती नहीं कि दुश्मनी होती है इस तरह, लेकिन होती भी तो मेरे ख्याल से ट्रेड जरूर हो रही होती कि हमारे पास कुछ होता तो सही। अभी प्राइम मिनिस्टर इंडिया अपने आप को सही पोजीशन में ले आया कि भाई साहब, वो कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो रशिया के साथ शुरू से खड़े हुए हैं और रशिया हमारा दोस्त है, हमें किसी ने चीट नहीं किया। हमें जब आप पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर को हौसला दे रहे थे, हमारे ये सिर्फ हौसला रशिया से आ रहा था, ये कहता है जयशंकर। आज वेस्ट को जब डॉक्टर जयशंकर हिस्ट्री लेसन देता है, वो कहता है अच्छा, हम उस वक्त पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटरों को हौसला दे रहे थे, उस वक्त हमें ये सूट करता था। आज आपको क्या सूट करता है? आज आपको इंडिया को हौसला देना सूट करता है। तो आप फिर हमें ना कहें कि आपने अगर 4 बंदूकें, 2 राइफल, 3 पिस्तौल, एक कदा कोई टैंक टूंक देता है हमें, कोई शिप शुप देती है, कोई 2 ड्रोन देते हैं, तो आप कहें जी आप रशिया से पीछे हट जाए। हम नहीं होंगे। हमारा उन्होंने रशिया कभी भी इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं किया। तो बात तो सही है, पूछो कैसे? वो ऐसे कि कश्मीर के मसले में इट वाज इंडिया जिसकी सपोर्ट हमेशा रशिया करता था। आपको पता है अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा होता था कश्मीर के मसले के ऊपर। कश्मीर में क्योंकि अमेरिकन को भी पता था कि रशियंस ने वीटो कर देना। जब भी कोई कश्मीर के ऊपर रेजोल्यूशन आता था तो रशियंस वीटो कर देते थे। और आज देख ले पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, ना साडा अमेरिका रहा, ना साडा रशिया। इंडिया कम से कम ये तो कह सकता है कि रशिया हमारा है। पिछले 50-70 साल से आज अमेरिका के भी हम करीब हो रहे हैं, और हम किसके साथ खड़े हैं? ये भाई साहब बात है, ये स्टोरी है, और ये आप समझ लें कि ये एक बहुत बड़ी एक चीज़ है जिसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है। कोई पैगाम अभी तक इनिशियली जो बायलैटरल्स में आनी है, देखिए बायलैटरल में आप देखें ना, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो एक एज ए डिप्लोमेट भी इमर्ज हुआ है, ठीक है। उसने डिप्लोमेसी में भी अपनी स्पेस बनाई है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है कि असला हमें सिर्फ और सिर्फ रशिया देता था। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।